हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। राधिका सना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे वैसे कृष्णा आती प्रभु सुब्रजी जी, माता जी, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादलायिने हिरण्यकाशीपूर्वशः शीलटङ्कानकालाये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहम् अधिशरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकाम् अद्भुतशृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदयिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद माता जी, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। माता जी दशनाम अपराध बोलिए। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं को नाम को भगवान के नाम के अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु के अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणिक को खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। चौथा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ साकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। ज्ञानपूर्व जप ना करना ये भी एक अपराध है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी कल के सत्र की जानकारी दीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनायता यशोदंद कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री शिल प्रभुपाद गुरु जी की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय। गुरु जी, कल आपने ये बताया कि तीसरे अध्याय के 20 श्लोक में किया था। आपने इसमें 15 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था। पहला, हमारे जिंदगी खत्म हो जाएंगे, जो भी हमने माया के साथ युद्ध किया है वो हम हार जाएंगे अपने आप से। फिर आपने प्रश्न पूछा था, ऐसा क्यों हम जिंदगी भर कामयाब फिर हारेंगे, कामयाब होंगे फिर हारेंगे, क्यों, कारण क्या है? इसका उत्तर मिला कि आपने बताया हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पाते। इसका मूल कारण है पहला हमारा कर्म है। दूसरा, हम कृष्ण को शरण नहीं हो जाते। तीसरा, पता नहीं मैं हार रहा हूँ फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम शरणागत होने को डरते हैं क्योंकि भगवान हमसे सब कुछ छीन जाएंगे, ये हमें लगता है। चौथा, माया से हारने का मूल कारण है आसक्ति और लोभ के कारण हम नीचे की तरफ से खींचे चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मुझे धोखा दिया गया है और मेरा पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया। गुरुजी, आपने फिर प्रश्न पूछा था, हम जिंदगी एक दिन क्यों कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं। इसका उत्तर मिला कि हम प्रयास करते हैं लेकिन फल देने वाला कृष्ण है। आपने प्रश्न पूछा, शुद्ध भक्त सामीप्य में जैसा राधानाथ स्वामी है। मैंने अपने जिंदगी में ये समझ के यहाँ संसार मजा करने के लिए नहीं है, हम शुद्धिकरण करने के लिए है। ये जगत है, सुधारने के लिए और शुद्धि करने के लिए ये जगत है। उदाहरण आपने दिया कि अगर कारागृह में मुझे दंड मिल रहा है, मुझे उसको शुद्धि करने के लिए लेना है। फिर गुरुजी ने एक स्टोरी बताया कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी जेस्टर। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक पिंजर लिया था और उसने पिंजर में एक लाल कलर का लोहे का एक फॉल था, एक साइड में लाल कलर का, दूसरा साइड में ग्रीन कलर का। उसमें उसने एक वायर कनेक्ट किया था और उस दोनों पोल को केक लगाया था और उसने एक चूहा अंदर छोड़ दिया और पिंजरे बंद किया पूरा। फिर उसने लाल कलर का वायर को उसने इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट किया। अभी चूहा अंदर गया। सबसे पहले लाल कलर का केक खाने के लिए गया, उसको तुरंत करंट का झटका लगा और ग्रीन कलर का केक खाने गया, उसको झटका नहीं लगा। फिर चूहा समझने लगा, मैं रेड कलर का केक खाने जाऊंगा, झटका नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रीन कलर का केक खाने जाऊंगा, झटका लाल कलर का केक खाने जाऊंगा, झटका मिलेगा, लेकिन ग्रीन कलर का केक खाने जाऊंगा नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रीन कलर का केक खाने जाऊंगा, झटका नहीं मिलेगा। उसने समझा कि मुझे लाल कलर का केक नहीं खाना है। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। वो उसी तरह से 3 दिन मजे से अपने जिंदगी जीता रहा। अभी साइंटिस्ट ने वायर को चेंज किया और ग्रीन कलर का वायर को ऑन किया और रेड कलर का बंद किया। फिर चूहा ग्रीन कलर का केक खाने गया, उसको झटका लगा, उसको वो नया अनुभव था और उसने रेड कलर के पास चला गया। अभी उसको झटका नहीं लग रहा है। उसको आश्चर्य लगा, पहले यहाँ मुझे झटका लगता था, अभी नहीं लगता है। फिर उसने अपना दिमाग लगाया, अभी मुझे ग्रीन के पास नहीं जाना है, रेड के पास जाना है। 3 दिन ऐसा बीत गया। उसके दिन अच्छे से चलने लगा। अभी वो साइंटिस्ट ने
एक एक दिन में चेंज करता था। अभी चूहा सुबह उठकर और कंफ्यूज होता था, आज कहाँ मुझे झटका मिलेगा। और फिर पिंजर के दरवाजा खोल दिया और पिंजरे के बाहर बड़ा केक रखा रखा। फिर गुरुजी ने प्रश्न पूछा था, चूहा बाहर निकलेगा कि नहीं? मोतीलाल प्रभु जी ने उत्तर दिया, वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो भ्रमित हुआ है। उषा माता जी ने उत्तर दिया कि उसका आदत हो गया है, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। फिर गुरुजी आपने उत्तर दिया कि चूहा है वहां, कहाँ मुझे केक मिलेगा और कहाँ मुझे केक नहीं मिलेगा। इसी विचारों में दिन भर डूबा रहते, कहाँ मुझे सुख मिलेगा, कहाँ मुझे गम नहीं मिलेगा। इसी विचार में चूहा 24 घंटे उसको बाहर बड़ा केक दिखता था, फिर भी वो नहीं चाहेगा, उसके लिए समय नहीं सोचने के लिए। बाहर बड़ा केक है। अपने सवाल पूछा, पिंजरे कौन है? ग्रीन कलर का केक क्या है और रेड कलर का केक क्या है? वो चूहा कौन है? बाहर बड़ा केक रखा है और साइंटिस्ट कौन है? आपने लाइन से जवाब देकर, वो साइंटिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। वायर चेंज करता है वो दुर्गा देवी। तीसरा पिंजर है वो भौतिक संसार है। ग्रीन कलर का केक है सुख है, रेड कलर का केक है वो दुख है। चूहा वो हम है, मैं हूँ, मुझे इस पिंजर में डाल दिया है। बाहर का बड़ा केक है भगवत धाम है, वो झटका देते हैं हम मजे करने के लिए। हरे कृष्णा। कभी गलती हो तो माफ करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता जी प्रभु जी आपको हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, नित्य दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे गुरु जी कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम, दंडवत सभी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक। तो कल हमने बहुत विषय पे चर्चा की थी, तो थोड़ा सा हम आनंद उद्दाम प्रभु से सुनने से पहले थोड़ा सा हम कल के विषय में चर्चा करेंगे। तो किसने कल सारे नोट्स लिखे हैं अच्छे से, खासकर वह चीज जो हमने चूहे के पिंजड़े के उदाहरण में देखे थे? कोई अच्छे से बताएगा कि पिंजड़ा क्या है, संसार क्या है, और फिर वह रस्सी रस्सी तो नहीं थी, केक क्या है उसमें, और वह जो वायर है कनेक्शन चेंज करने वाला कौन है? ये सारी चीजें कल हमने देखी थी जी। ओके, अभय यादव। हरे कृष्ण जी। तो जी आपने बताया था कि जो मतलब जो साइंटिस्ट है वो भगवान है, और जो केक है जो बाहर रखा हुआ बड़ा केक था वो भगवत धाम था, और जो वायर चेंज करती थी वो दुर्गा देवी थी, और जो पिंजरा था वो संसार था, और रेड कलर का ग्रीन कलर का जो केक था वो एक तरह से सुख दुख था हमारा। और फिर इसमें अपना जो झटका हम लोग को मिलता है, तो वो मतलब कि झटका हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम मजा करने का प्रयास करना चाहते हैं ना, इसलिए हमें वो तुरंत इमीडिएटली वहाँ पर वो करंट दिया जाता है। और फिर यहाँ पर बताया गया कि जो चूहा थे वो हम लोग थे, और फिर जैसे आपने बताया था कि कभी कभी जैसे ग्रीन बटन को वो जो साइंटिस्ट था तो ग्रीन बटन को रेड बटन कर देता था, रेड बटन को ग्रीन कर देता था।
तो वो इसलिए होता था क्योंकि जो चूहे को मतलब कंफ्यूज करने के लिए होता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से मतलब कि हम लोग को भी जैसे भौतिक जगत में क्या है कि कुछ भी चीज़ें स्वादिष्ट अगर मिलती हैं तो हम उसकी तरफ तुरंत लालच, हम जैसे हम 16 माला कर रहे हैं, जितना माला भी कर रहे हैं, तो हम माला जैसे हम कर रहे हैं तो फिर 2 माला किए तो फिर हमको लगा कि चलो अब माला तो कर रहे हैं, थोड़ा सा और मजा चख लिया जाए, तो फिर उसके केक खाने के लिए चल जाते हैं, मगर फिर जैसे ही झटका लगता है फिर से अपना माला हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ था कि ये कब तक चलता रहेगा, आपने बताया था कि जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाता है तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। जैसे आपने बताया था कि अगर हम अपने सगे संबंधी जैसे बेटा, माता पिता, भाई बहन, इन सब के पास जाते हैं तो ये लोग इतना गाली देते हैं मगर फिर भी हम उनके पास ही जाते रहते हैं। तो यही हमको मतलब समझना पड़ेगा कि जब तक हम हमारे अंदर ये इच्छा ना हो जाए कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और कृष्ण के प्रति हम जब तक पूर्ण रूप से शरणागत ना हो जाए तब तक ये सब हम हमारे जीवन में चलता रहेगा। फिर आपने एक प्रश्न पूछा था कि पूर्ण भरोसा न करने का कारण क्या है। पूर्ण भरोसा करने का कारण ये है सबसे बड़ा कि क्योंकि जब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें अपना शुद्धिकरण करना है, तब तक ये हमारे जीवन में इसी तरह चलता रहेगा। और अगर इस चीज से हमें बचना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ओके जी, धन्यवाद। वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ये पिंजड़ा चूहे का एग्जाम्पल, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे लिए वो झटका मतलब दुख है, परेशानी है। लेकिन जब चूहे को झटका मिलता है तो उसको किसकी याद आनी चाहिए? एक्चुअली याद किसके आनी चाहिए? अगर उस फिंगर को रेज कीजिए। अगर चूहे को झटका लगता है, परेशान होता है बेचारा, तो उस समय उसको याद किसके आनी चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए जी। लेकिन वो याद किसको करता है ये भी बताइए जी। साधना रिस्वाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उसे अपने माता पिता की याद आनी चाहिए, मतलब भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान की याद आनी चाहिए। तो दुख लगता है तो हम भगवान को याद करते हैं या किसी और को याद करते हैं? फिंगर को रेस्ट कीजिए जी। सुषमा बैग, किसको याद करते हैं? संपा चक्रवर्ती। जब दुख आता है तब हमारा परस की हरे जो होता कृष्ण है प्रभु उसको जी, आपके पड़ोसी को चरणों में सहारा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, तो जब दुख आता है तो हम किसको याद करते हैं? अक्सर भगवान को बाद में याद करते हैं। सबसे पहले किसको याद करते हैं? कौन बताएगा? फिंगर को रेस की। हमको झटका लगता है तो जी किसको याद करते हैं? जी सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिससे मेरा प्रेम और लगाव और आसक्ति होता है गुरु जी, उसको याद करते हैं। हरे कृष्णा। जी रूबी कुमारी। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम उस वक्त उस इंसान को याद करते हैं जिससे हमें आसक्ति रहती है। कौन है वो इंसान? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कौन वो इंसान है? किसको याद करते हैं? जी अपना पति हो सकता है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, जिससे हमें आसक्ति है। ओके, तुम्हारे जीवन में कुछ होगा, तुम किसको याद करेगी? अपने पति को याद करेंगे। जी, ये सही है या गलत है? जी रूबी कुमारी, सही है या जी गलत है? गुरु जी, हाँ सही है गुरु जी। सही है या गलत है? पति को याद गलत है करना चाहिए। हाँ नहीं, ये गलत है, पर मैं ये बोली गुरु जी, जैसे हमें आसक्ति हो तो उस वक्त हम तो याद करते हैं, पर ये याद नहीं करना चाहिए। उस वक्त हमें कृष्ण को याद करते, ये तो गलत है। हाँ, ध्यान जी है तुम्हारा ना। जी गुरु जी। ओके जी, तो सब लोग इसको अग्री करते हैं
कि जब जीवन में परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, तो हम किसको याद करना चाहिए? झटका लगेगा तो हम कृष्ण को याद करना चाहिए। लेकिन हम किसको याद करते हैं? जिससे हमारा परेशानी दूर हो जाए, बराबर है, उनको याद करते हैं। और जब इन साधनों को खत्म करते हैं या ये साधनों से कोई मदद नहीं मिलती है, तो फिर हम कृष्ण को याद करते हैं। जी, तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसने संकट आने पर या झटका लगने के बाद कई लोगों को सहारा मांगा, लेकिन सहारा नहीं मिला, तो फिर वह कृष्ण के पास चले गए? फिंगर को रेज कीजिए। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में वंदना करना, सभी को वंदना करना। प्रभु जी, जैसे द्रौपदी महारानी का है उदाहरण और एक चंद्रमुख का है उदाहरण कि द्रौपदी महारानी भी जब सबसे मतलब वो मदद मांग रही थी हरी सभा में, जब उनका वस्त्रांधन किया जा रहा था तब, लेकिन ठीक है। और वैसे जी, हाथी ने भी ऐसे किया अपने। ओके, तो सब लोग लिखिए, द्रौपदी द्रौ द्रौपदी ऐसा उदाहरण है ओके जी, सब लोग लिखिए इस उदाहरण को कि संकट आने के बाद सबसे पहले हम अपने रिश्तेदार या अपने बैंक बैलेंस या अपना जो नजदीक के लोग हैं उनसे मदद मांगते हैं, और जब मदद नहीं मिलती है तो हम कृष्ण की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी फिर कृष्ण क्या करेंगे? अभी मुझे बताइए, कृष्ण को पता चला है संकट आने के बाद ये सबसे पहले पति को याद करती है या बच्चे को याद करते हैं या पत्नी को याद करते हैं, तो भगवान अभी क्या करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान अभी क्या करेंगे? कृष्ण को याद करना चाहिए झटका लगने के बाद। जी, विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमारी थोड़ी मदद करेंगे और उनका वो एहसास दिलाएंगे कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं मेरे सिवा। हरे कृष्ण। कैसा एहसास दिलाएंगे? वही तो कहना है। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वो शायद गुरु जी वो जो हस्बैंड के थ्रू ही ना वो ताप देंगी दुर्गा माँ, तब पता चलेगा कि मेरा आसक्ति और वो गलत जगह पे है। हरे कृष्ण गुरु जी। तो कैसे करेंगे भगवान? तो भगवान क्या करेंगे? बीच के जितने भी रास्ते हैं वो रास्ते को क्या करेंगे भगवान? काट देंगे। कट करेंगे, कट करेंगे। कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है भागवतम में से, जिसको भगवान से आसक्ति हो रही थी लेकिन एक बाधा थी बीच में, तो भगवान ने उसको कट कर दिया? फिंगर को रेज कीजिए। अभी अभी जस्ट स्टोरी मैंने सुनाई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए। जी, रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नारद जी की माँ मर गई थी वो। हाँ, वेरी गुड। नारद मुनि की माँ है ना? तो नारद मुनि आसक्त थे माँ से, तो माँ को क्या किया भगवान ने? बुला लिया। तो अच्छा किया बुरा किया? फिंगर को रेज कीजिए। अच्छा किया बुरा किया भगवान ने? जी, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अच्छा किया। यदि भगवान यदि ऐसा नहीं करते तो उस भक्ति के मार्ग में देवर्षि नारद नहीं जा पाते, वो माँ में ही आसक्त रहते। गुरुजी, हरे कृष्णा। जी, लेकिन दुनिया वाले क्या बोलेंगे? अभय पांडे, विजय पांडे। दुनिया वाला गुरुजी, अब इसमें दुनिया वाला के जो कहे, लेकिन जो सत्य है भक्ति के मार्ग में यही उचित है कि मतलब कि जब हमारे मार्ग में भक्ति के मार्ग में जब ऐसा मतलब अड़ंगा होता हम, तो भगवान ऐसे ही कदम उठाते हैं गुरुजी। जी, दुनिया वाले कहेंगे कि भक्ति में आने के कारण क्या हो गई? इसकी माँ चली गई, भगवान ने माँ को भी बख्श नहीं दिया, ये दुनिया वाले कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो थोड़ा सा हमने चर्चा किया। अभी हम
आनंदा प्रभु का क्लास सुनते हैं और उस पर हम कुछ नोट्स बनाएंगे, ठीक है जी। तो सब लोग जरा लिखने का प्रयास कीजिए, हम हर एक पॉइंट पे हम रुकेंगे और चर्चा करेंगे जी। राजेश हरे कृष्ण गुरु जी एक प्रश्न था गुरु जी, 2-3 दिन से करीब हमको 4-5 दिन से गुरु जी एक प्रश्न था गुरु जी, हम पूछ नहीं पा रहे थे आपसे। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी भी कहे थे कि जैसे जो दीक्षा नहीं ली, जैसे 14 साल से 15 साल से, यदि अकस्मात यदि मृत्यु हो जाए उस भक्त का, तो जीवन में क्या होगा उसको, गुरु जी यही जानना चाह रहे थे। समझा नहीं तो मैं, भक्ति तो वापस 15 साल भक्ति गुरु जी वो 15 साल लगातार भक्ति किए, भगवान कृष्ण का माला किया और वो दीक्षा नहीं मिला, उनको कोई गुरु नहीं मिला, और स्मरण करके ये सब, अब माने कि हम स्मरण नहीं रखे हृदय में कि हमको उनको गुरु बनाना, किनको बनाना, ये बिल्कुल स्मरण नहीं था। लेकिन इस स्थिति में यदि भक्त का यदि मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है गुरु जी? ओके, तो मान लो उसने 15 साल आप कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन किया और गुरु को खोज कर रहे, लेकिन उनको गुरु नहीं मिले और गुरु का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये आपका सवाल है क्या? जी गुरु जी, यही का प्रश्न है जी गुरु जी। जी, तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, है ना, ये फॉर्मूला है। तो अभी भगवान है चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में रहते हैं। तो जब तक भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक वह जिंदगी में गुरु को नहीं बेचते हैं, जब तक उत्कंठा नहीं होती है। लेकिन अगर उस मनोदशा में उसने शरीर छोड़ा भी होगा तो भी उसका अगला जो जन्म है वह है ना मनुष्य का ही होगा, और वह अगले जन्म में फिर वापस गुरु की खोज करेगा, ठीक है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं कि गुरु मिलना, है ना, सही प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलना, प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक बार आसान है, लेकिन सही प्रामाणिक शिष्य मिलना ये बहुत कठिन है। सब लोग इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलना ये भी कठिन है लेकिन आसान है। लेकिन एक गुरु को एक प्रामाणिक शिष्य मिलना, समर्पित, आज्ञाकारी, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, ठीक है। क्यों कठिन है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए, क्यों कठिन है, ऐसा क्यों बोले प्रभुपाद? जी, बाकी के लोग भी बताइए जरा। ये आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बोले, क्या कारण है जी। ओके, सुमिता, सिद्धा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरु जी शायद आपने पहले बताया था कि ना कि जो शिष्य होता है उसको उसको गुरु के मन से चलना पड़ता है, अपने मन को कोई जल्दी देना नहीं चाहता है और मतलब अपने मन से के मुताबिक करना चाहता है, तो इसलिए शायद हो सकता है गुरु जी टफ होगा कि मन जी जी, से। तो हाँ, तो यही उत्तर है इसका कि ऐसा शिष्य मिलना जो आज्ञाकारी हो, समर्पित हो और सारे शंकाओं को अपने मन से दूर रखने में सक्षम हो, तो ऐसा काबिल शिष्य मिलना कठिन है, ठीक है, कठिन है। ओके, और किसी को सवाल है इसमें या फिर मैं? मेरा एक सवाल है गुरु जी, मेरा एक सवाल है अंतरंग शक्ति की अंतर जो 3 भाग है, मैं वो समझा नहीं। जो लादिनी शक्ति, संबित शक्ति और संधिनी शक्ति होता है, तो लादिनी मैं समझ गई, लेकिन संबित और संधिनी ये 2 शक्ति है, इसके बारे में आप जो बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। संबित और संधिनी शक्ति,
संवित ये दादिनी शक्ति ये भगवान की भक्ति है, हाँ ठीक है। हाँ संवित ये वो लादिनी संवित से शक्ति ये राधा कृष्ण जो होता है वो तो लादिनी शक्ति की अंतर होता है, लेकिन संबित और संदिनी मैं समझी नहीं बिल्कुल। जी, संवित में क्या होता है ना, संवित में ज्ञान होता है अच्छा या शक्ति, भगवान की शक्ति के बारे में ज्ञान होता है। संवित, लादिनी और संदिनी, और संदिनी में आनंद, आनंद होता है, आनंद, ब्लिस, अच्छा ठीक है। हाँ तो संदिनी, लादिनी और कौन संबित सा है, संबित हाँ। ज्ञान की थोड़ा एग्जांपल देंगे, ज्ञान थोड़ा समझी नहीं मैं थोड़ा। एग्जाम्पल इसका यही है कि शक्ति मतलब जैसे भगवान की शक्ति सूर्य है, चंद्र है, ये भगवान की शक्ति हो गई, ठीक है। और लादिनी मतलब जो हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए विधि करते हैं, जो राधा रानी का भक्ति का स्वरूप है। और तीसरा है वो भक्ति करने के बाद हमें प्रेम प्राप्त होता है ना, तो आनंद होता है, वो तीसरा चीज, ठीक है। जी धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग अभी हम अनुरुद्धा पर सुनेंगे। ये बहुत बेस्ट क्लास है, इसको 1 लाख व्यूज है, और ये क्लास भी मैंने कम से कम 10 बार सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस क्लास को सुनिए। जी, तो प्ले कीजिए राजेश प्रभु प्रभु। जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्ण। Prabhu, I have to speak up to what time? It is 10:40 right now. 12:30. So I can go on speaking up to 12:30. हिंदी में बोलो, ओके। हाँ, मतलब जब तक वो स्टार्ट होता है हम लोग कोऑर्डिनेट वो देख लेंगे। हाँ, वो देख लेंगे, जैसे स्टार्ट होगा बोल देंगे। Okay. Prabhu, I'll be speaking directly whatever I have learned in last 35 years. हिंदी में बोलना है। मैं पिछले 35 साल से, ऑलमोस्ट 35 साल से कृष्ण भक्ति में हूँ, ISKCON में हूँ। तो पिछले 35 साल में थोड़ा बहुत whatever मैंने जो कुछ भी हरिनाम के सहारे, क्या एक हाउस होल्डर होता है खास करके, उसके लाइफ के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ सकता है हरिनाम लेने से। वेरी प्रैक्टिकल, नो थ्योरेटिकल, नो शास्त्रिक। शास्त्रिक हमको मालूम है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा, सब चीज पता है, शास्त्र में बता दिया है। हमारे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इन चांटिंग। ये सब चीज सब बराबर है, वी फॉलो, वी एक्सेप्ट। बट हम लोग तो बनिए के बच्चे हैं भैया, प्रैक्टिकल जाते हैं। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे जीवन में क्या चेंज आता है, मेरे जीवन में क्या 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 ये करने के वजह से कुछ फर्क आया कि नहीं। अगर वो फर्क नहीं आ रहा तो भले शास्त्र में लिखा है तो भी विल नॉट टेक इट सीरियसली, एवरीबडी एग्रीज और नॉट। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली जो है अपने लाइफ में फर्क आ जाता है तो देन वी टेक इट वेरी सीरियसली। थोड़ा गर्म पानी काढ़े आपके ना अभी। सो प्रभु, मैंने तकरीबन 10 पॉइंट्स, अभी तो मेरे टाइम बहुत है तो आई कैन बी वेरी वेरी क्लियर एंड वी कैन कीप सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट कि क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने 10 एक पॉइंट रखा है, 10 पॉइंट्स बनाए हैं। मुझे कृष्णा भक्ति के अंदर खास करके हरि नाम लेने से क्या क्या फायदा मिला है, क्या फर्क आ गया लाइफ के अंदर। We will discuss about that, 10 points है। और वो करने के बाद में हमको ये हरि नाम का टेस्ट किस तरह से प्राप्त हो सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या हमको लाइफ के अंदर करना पड़ेगा जिससे वो हम कुछ उसमें कुछ टेस्ट आ जाए। राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर क्लास है, तो मैंने उसमें से बहुत 4 पॉइंट्स, बहुत सीरियस पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो वो जो है क्या 4 पॉइंट है, जो पॉइंट्स जो है उसकी वजह से अगर हमने वो पॉइंट्स अगर हमारी लाइफ के अंदर सीरियसली लिया तो वो हरिनाम का टेस्ट हमको मिल सकता है। तो दिस इज द वे। पहला वो आई विल बी स्पीकिंग अबाउट ऑल द 10 बेनिफिट्स
और 10 थिंग्स विच आई हैव अंडरस्टूड, मैंने प्रैक्टिकली समझा है। प्रभु जी मैं तो बनिया का बच्चा हूँ, मैंने पहले से क्लास टाइम भी बताया, आई हैव लिटिल बिट ऑफ टेस्ट इन लिटिल बिट इन चैंटिंग द होली नेम इज, मैंने देख लिया कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कितना और भागूंगा हरि नाम के नहीं लेने के लिए और हरि नाम से दूर जाने के लिए, उतना और मार खाऊंगा मैंने समझ गया और मार खाने वाला हूँ। सो वी विल डिस्कस अबाउट दोस 10 पॉइंट्स। और वो 10 पॉइंट्स के अंदर प्रभु जी इट विल बी हैवी। हाँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी कि थोड़ा बहुत सब हृदय खोल करके बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मैं कभी मिलने वाला हूँ आप लोग को फिर में ये बारे में इतना खुला मैं दूसरी जगह पे बोल पाऊंगा कि नहीं। आई विल बी वेरी ओपन, very very open, understanding what is the husband and wife relationships, what type of a husband has to stay and wife has to stay, और हरि नाम कहाँ बीच में हमको मदद कर सकता है। बोलो कि नहीं भैया, बोलो ना, क्योंकि अभी ब्रज विहारी प्रभु नहीं है, अभी आएंगे तो भी मैं बोल दूंगा आप एक्सेप्शन हो, हम लोग सब शादी वाले लोग हैं, हमने दुनिया में फटके खाए हुए हैं। तो अभी और मेरे को पक्का पता है व्रज विहारी प्रभु मेरे घर पे आते हैं तो वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स वेरी वेरी ओपनली, वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। बीच में अभी वो सब अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे घर पे आए थे, वो 6-7 दिन रुक के गए। वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ डिस्कशन। वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं अरविंदन तुम बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम ब्रह्मचारी बट दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। सो आई विल बी वेरी ओपन, वेरी हार्ट टू हार्ट। अच्छा नहीं लगे तो अपराध मत लेना, भूल जाना अच्छा लगे तो ले लेना सीरियसली। Okay, now the first and the most important point which इससे मेरे को इतना कन्विक्शन हो गया, ये खास करके पिछले 6 महीने में हुआ है, इतना मेरे को क्लैरिटी आ गया कि हरि नाम ने क्या लाइफ के अंदर चेंज लाता है। मोस्ट ऑफ द डिवोटी नोज इट प्रभु, कि पिछले 6 महीने पहले जो है, 6 महीना है 5 या 6 महीने के पहले प्रभु, माई वाइफ गॉड हैज गॉन थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट फेज इन हर लाइफ। उसको एक जो है एक वायरस आ गया, पहला रघु को हुआ था, मेरा लड़का रघु को हुआ था, वो रघु का वायरस उसको आ गया और वो वायरस हमको उसको समझ में ही नहीं आया और वो वायरस ने उसका पूरा लंग्स पकड़ लिया। और वो लंग्स पकड़ लेने की वजह से जो है प्रभु डॉक्टर्स लोगों को ऐसा लगा कि उसको अस्थमा है, लेकिन अस्थमा नहीं था। लंग्स पकड़ने की वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हुआ, तो अस्थमा नहीं था, वो बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ वायरस। वो हमने उसको भक्ति वेदांत राधा द्वारकाधीश प्रभु के पास लेके गए, उसको दिखाया तो द्वारकाधीश प्रभु ने बोला इमीडिएटली उसको एडमिट कर दो। हमने उसको एडमिट किया और एडमिट करने के बाद में सब अस्थमा का सब चेक दिया, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर ही गया। सब करवाया, सब करवाने के बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। एवरीबडी, ऑल द डॉक्टर्स वे शॉक्ड। उन्होंने बोला कि अभी खरीज ओनली वन वे, उसको आईसीयू में डालो और आईसीयू में डाल करके पूरी ट्रीटमेंट अभी पहले से चालू करो। तो वापस आईसीयू में डालने के बाद में उसकी सब ट्रीटमेंट चालू करवा में आई। चालू करने के बाद में प्रभु जी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। और फिर एक फेज ऐसा आ गया लाइफ में कि जो आईसीयू यूनिट्स है ना, उसका जो चीफ है मिस्टर श्यामलाल प्रभु करके है, डॉक्टर श्यामलाल, आपको पता है वो श्यामलाल जो है, उससे very close, almost all the devotees, all staff people are very close with me in Bhakti Vedanta Hospital. तो श्यामलाल ने मेरे पास आकर के बोल दिया कि प्रभु क्रिटिकल केस हो गया है, उसका ऑक्सीजन लेवल, वो ब्रेथलेस होने लगी है और जितना जितना ब्रेथलेस होती जा रही है उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। और वो जैसा एक व्यक्ति जो है वो आखिरी श्वास जैसा लेता है ना, ऐसा वो श्वास ले रही थी। मैंने बोला ये क्या कर रहा है, कुछ हो इसका, कोई रास्ता निकालो। तो उसने बोला कि ये वायरस उसको एकदम पकड़ लिया है और वायरस छोड़ ही नहीं रहा है उसको, और वो छोड़ नहीं रहने की वजह से वो ब्रेथ नहीं ले सकती। तो मैंने बोला लगाओ उसको, दवाई दो ना। तो उनके सब दवाई पूरे दुनिया के अंदर जो भी दवाई ये वायरस को लंग्स में से निकालने के लिए है, वो सब दवाई हमने उसको दे दिया है, लेकिन वो जो है पकड़ छोड़ने के लिए कम से कम 3 दिन जाएगा उसको। और जब तक 3 दिन वो वायरस को छोड़ने में जाएगा, बोला तब तक तो ये नहीं जी पाएगी। उसका मैं देख रहा हूँ कि जो आदमी मरने के वक्त पे जैसा श्वास लेता है ऐसा वो श्वास ले रही है। 3 दिन पॉसिबल ही नहीं है वो रह पाएगी, ऐसा श्वास थोड़ी में 3 दिन रह सकेगी वो। लेकिन वी हैव डन एवरीथिंग, अभी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड। तो मैंने देखा प्रभु
कि ये तो एकदम ब्रेथलेसनेस हो गया है उसके लाइफ में। तो मैंने रघु को बुलाया, मेरा लड़का है, ही इज़ वेरी अटैच्ड टू द मदर, तो मैंने उसको बुलाया, तुम आके देखो। तो उसको भी मालूम हो गया कि अभी उसकी ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उसने मेरे को बाजू में बुलाया, दैट वी ऑल्सो विल डिस्कस, क्या क्या हमारी बात हुई। और फिर प्रभु उस भी समझ गए कि वो जीने वाली नहीं है, और मैं भी समझ गया कि अभी वो जा रही है। अभी प्रभु जी देखो, इट इज अ बिग शॉकिंग थिंग कभी होता है व्यक्ति का, कि जब आपका घर वाला जो है ना प्रभु, उसको कोई नहीं होता है, कुछ भी होता नहीं है। 12 घंटा पहले वो मेरे को फुल्का रोटी देती थी, और 12 घंटे के बाद में शी इज अबाउट टू लीव हर बॉडी। तो उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत तकलीफ हो गई मुझे। भले कृष्ण भक्ति में हूँ, लेकिन वो एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना, कि अगर कोई आदमी बीमारी है और मालूम है कि क्रिटिकल केस है और फिर 1-2 महीने में मरने वाला है, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होने लगते हैं। और वो प्रिपेयर होने के लगे से क्या होता है प्रभु जी, यू एक जब भी वो चीज बनती है तो यू एक्सेप्ट इट आउट। लेकिन ये मेरे को शॉक बहुत हो गया। वो लड़के को बुलाया, मैंने बोला अच्छा मेरे को मदद कर, इधर भागा भागी बहुत हो रही है मेरी। तो उसने उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया था। तो उसने अपना वेंटिलेटर निकाला और रघु को बोला मैं जा रही हूँ, मुझे माफ करना, ऐसा करके। तो वो उसने देखा आईसीयू में से, वो बारी में से देख लिया रघु ने उसको, तो वो तो वहां से ही ढीला हो गया। यहाँ मैं इधर पर बैठ ही नहीं जरा पॉज सकता, करो। मैं चला जाता राजेश हूँ इधर प्रभु से। जी, यहाँ पर रघु पता है कौन है? रघु उनका बेटा है। हाँ क्या? हाँ, रघु उनका बेटा है जी। तो ये इंसिडेंट ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको पता चलेगा ये व्यक्ति किस तरह से दोनों का डीलिंग। आप प्ले कीजिए। तो ऐसा कैसा जा सकता है? मेरे को आज तेरी बहुत जरूरत है, इधर भागा भागी में मैं फ्लैट हो रहा हूँ। तो उसने एक ही वाक्य बोला कि अगर मैं इधर रहूंगा ना, तो मेरा भी एक दूसरा बेड आईसीयू में आ जाएगा। आई कैन नॉट सर्वाइव, आई कैन नॉट सी मम्मा इन दिस सिचुएशन। तो मेरा इसको भी मैं रखूंगा तो मेरा एक दूसरा बोझा हो जाएगा। मतलब ठीक है, तू भी जाला जा भाई, मैं फोड़ लूंगा, अभी क्या करूँ मैं। टाइम जैसा घंटे के घंटों बिगड़ते जाता जा रहा था ना प्रभु जी। एवरी डॉक्टर्स, मेरे को अभी भी याद है, आईसीयू के अंदर कुछ 10 से 12 डॉक्टर थे। वो 12 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर उसके हाथ के उसके नीचे उसको सब ट्रीटमेंट दे रहे थे। और सब वो सब वहाँ के नर्सेज और वो सब जो है 24 नर्सेज थे, आई स्टिल रिमेम्बर। उसमें से 10 से 12 नर्स उसके पीछे घूम रही थी एक ही बेड के ऊपर। वो देखने के वक्त से मेरे को समझ में आ गया ये जा रही है, इट इज शी इज अबाउट टू लीव हर बॉडी। वो सब हमने चर्चा भी किया, मैंने उसको बोल दिया कि वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि शी इज अबाउट टू लीव। तो मैंने श्यामलाल से पूछा कभी हो सकता है? ठीक है, 3 दिन में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। तो देन वी सेंड द मैसेज। मैंने विपुल को बोला, विपुल ने सबको मैसेज छोड़ा। पूरे दुनिया से लोगों ने प्रार्थना किया, सब पूरी दुनिया से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग इज रिलेटेड टू द चैंटिंग। प्रभु, आई वाज अलोन, मेरा कोई आजू बाजू में था नहीं, और कोई नहीं होने की वजह से, और ढीला भी था मैं। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा महान व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने एक चीज पकड़ करके रखा था, मैंने मेरी बीड बैग हाथ से छोड़ा नहीं था। बीड बैग मैंने हाथ में ही रखा था कंटिन्यूस। में किधर भी जाता था तो हरि नाम लेते जा रहा था मैं, सब जगह पे। जो भी उधर बोलेगा ये ट्रीटमेंट में लेके जाने का था ना, इसका रिपोर्ट लेके आने, मेडिकल मेडिसिन चाहिए ना, कोई मिलने आता था, कोई डॉक्टर्स मिलने आते थे, ये वो। मैं मेरा जपा कंटिन्यूसली चलाता रहा। मुझे मालूम हो गया ये जा रही है। मेंटली भी मैं भी प्रिपेयर होने लगा कि अभी वो जा रही है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने वो लोग ने मेरे को, जीवन कृष्ण प्रभु ने मेरे को एक राधा गिरधारी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू में तुमको सोने को भी नहीं मिलता है, तो वो लोग ने मेरे को राधा गिरधारी मंदिर की गेस्ट हाउस के अंदर एक रूम दे दिया। तो वहाँ मैंने बोला कि मैं रात को थोड़ा सोने के लिए चला जाऊँगा उधर, क्योंकि इधर सोने को मिलने वाला नहीं है। और मैंने बोल दिया था कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को ये नंबर पे कुछ भी होगा तो बताना, तो मैं आ जाऊँगा वापस, क्योंकि रघु तो घर पे ही चला गया। और वहाँ से मेरे को आधे आधे घंटे में टेलीफोन करता है, क्या है क्या है क्या है। अभी प्रभु जी, रात तक मैंने देखा परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। मेरा थोड़ा नींद लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बैर नहीं कर पाऊंगा, खींच नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोल दिया कि ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं जा रहा हूँ। इट इज क्वाइट नेचुरल प्रभु, वो रात को नींद कैसे आएगी, वो जाने वाली है। और मैं मेंटली प्रिपेयर करने लगा कि कल सुबह में उसकी बॉडी को मैं घर पे लेके जाऊं या यहाँ से डायरेक्टली फ्यूनरल में लेके जाऊं। वहां तक प्रिपेयर हो गया था मैं कि उसको फ्यूनरल में यहाँ से लेके जाओ या फिर मेरे को नहीं
इसको घर पे लेके जाऊंगा, इसको उसको डीटीज के सामने उसकी बॉडी को, हमारा डीटीज बहुत, वो लोग बहुत अटैच्ड है डीटीज से, तो डीटीज को दर्शन करवाऊंगा। पहले बॉडी है तो भी ये बॉडी ने बहुत मेहनत किया था, तो उसको करके फिर वहां से फिर उसको स्मशान में लेके जाऊंगा। फुल नाइट आई कुड नॉट स्लीप। उसी दिन सुबह में हमारा 64 राउंड्स ऐसा कुछ प्रोग्राम था ये लोग का, तो ये लोग भी सब डिस्टर्ब थे, आई कुड सी इट, सब डिस्टर्ब थे। और सुबह में प्रभु जी मैंने नक्की किया कि गिरधारी मंदिर में दर्शन करके चला जाऊंगा। और मैं पक्का समझ में आ गया था, मैं जैसे सुबह में जाऊंगा तो मुझे पक्का समझ में आया था कि ये लोग मेरे को बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, वी ट्राइड ट्राइड ट्राइड, और फिर खत्म हो गया होगा। जिस तरह से वो स्थिति ऐसी थी। नाउ प्रभु जी मैं गया, पाँव भी नहीं चल रहे थे क्योंकि इतना सडन हुआ ना प्रभु जी, इतना सडन, 12 घंटे में ही हो गया। अभी ये जो हुआ उस समय आई वॉज कीपिंग होली नेम, में रात को भी हरि नाम लेते रहता था, हरि नाम लेते रहता था। सुबह में मैं गया, इट वॉज सच ए शॉकिंग थिंग। वो जो ऑक्सीजन लेवल 70 और 80 के बीच में था, वो सीधा 110 तक पहुंच गया। आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसा हो गया। सब डॉक्टर्स वहां पे जो बैठे थे, सब डॉक्टर्स शॉक हो गए, ये पॉसिबल कैसे हो गया, 110 पे कैसे आ गया। और एक बार जो है ब्रेथ लेने का थोड़ा बहुत राहत हो जाती तो दूसरा सब सॉल्यूशन आने लगता है ना। प्रॉब्लम वहां पे यही था कि ब्रेथ नहीं हो रहा था, सांस ही नहीं ले पा रही थी। तो 110 तक पहुंच गया, तो फिर वो लोग को समझ में आ गया कि ये प्रोसेस वर्किंग कर रहा है, तो उस पर फिर ज्यादा ध्यान देने लगे और वो कंट्रोल में आने लगा। और फिर डेफिनेटली सब चीज ठिकाने आने लगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैंटिंग ने क्या मदद किया। प्रभु ये इंसिडेंट से मेरा फेथ हरिनाम के प्रति इतना बढ़ गया ना, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, आई मीन तोता गोपीनाथ, आई गॉट सो मच कन्विक्शन कि जब लाइफ के अंदर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपके लाइफ में होगा ना, उसके पहले अगर आपके पास एक हरिनाम का शेल्टर आपको मिल गया होगा ना, प्रभु कितना भी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी भी तकलीफ आएगी ना, वो तकलीफ ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ चली जाने वाली है, लेकिन वो तकलीफ के सहारे तुम, वो तकलीफ होने के बावजूद भी तुम जो है मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाओगे इसमें, और खोटे डिसीजन नहीं ले लोगे। दिस हैज मेड मी कंप्लीटली कन्विंस्ड with the help of holy name. I was able to maintain my mental stability. जी ओके, तो ये बहुत अच्छा इंसिडेंट सुनाया है ना आनंद प्रभु ने, और ये इनका ट्रू इंसिडेंस है, इनके जिंदगी का ये इंसिडेंस है कि उनकी पत्नी है वह है ना आईसीयू में एडमिट हो गई थी और इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हुआ था, और डॉक्टर ने भी कहा था कि वायरस ने बहुत पकड़ लिया है और इनके चांसेस बहुत कम है बचने के। तो अभी देखो इनका बेटे का नाम रघु है, वह घर चला गया बोरीवली में, और इनके पति है आनंदम प्रभु, वो बगल में मंदिर है राधा गिरधारी, वहां के गेस्ट हाउस में रहने लगे और मन में सोचने लगे कि मुझे कल मेरी पत्नी को शमशान भूमि में लेके जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने एक चीज की अपनी जिंदगी में उस समय जो हम और आप नहीं करते, बराबर है, हम और आप नहीं करते। वो कौन सी चीज थी? फिंगर को रेज कीजिए, है ना, अगर आपने अच्छे से सुना होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होना जरूरी है। हाँ बताइए जी। एक चीज उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, नहीं, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरुजी, उन्होंने हरि नाम लेना छोड़ नहीं दिया, कौन सी भी स्थिति आई तो उसने हरि नाम अखंड ले लिया, कौन सी भी स्थिति। ये उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की कि वो डॉक्टर से मिलते थे, नर्स से मिलते थे, कई लोगों के फोन आते थे, सारा काम वो कर रहे थे, लेकिन हाथ में क्या थी उनकी? हाथ में बीडबैग थी। हमेशा कंटिन्यू माला किए जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये करने से पहले इन्होंने एक चीज कही थी, अगर आपने उसको नोटिस किया होगा तो वो क्या वो चीज थी? इन्होंने पहले से हरिनाम का शेल्टर लिया हुआ था,
आई बात समझ में? इसके लिए उनको तुरंत वो याद आया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको तुरंत याद नहीं आएगा क्योंकि हमने शेल्टर लिया है क्या हरिनाम का? हमने लिया ही नहीं है, हमने तो हमारे घर वालों का शेल्टर लिया है। इसके लिए हम उस परिस्थिति में घर वालों को याद करेंगे या रोते रहेंगे। ये बहुत बहुत सुपर इंसिडेंट है, ये हम सबके लिए सीखने लायक है क्योंकि हर एक व्यक्ति है अपने जीवन में आईसीयू में कोई ना कोई उसका नियर एंड डियर एडमिट होगा और डॉक्टर भी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उस समय अगर हम हरिनाम लेते हैं या हम चिंता में बैठे जाते हैं, ये समय बताएगा या फिर आपका अभ्यास बताएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये हर कोई कर नहीं सकता, बराबर है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि ये मैं कर सकूंगी, कर सकूंगा? आपको लगता है ऐसे उस समय कि डॉक्टर ने कहा है कि कल ये चली जाएगी या कल वो चला जाएगा? सोचो आप कितना टेंशन में रहेंगे उस समय। क्या हरिनाम याद आएगा? कुछ नहीं याद आएगा, है ना? तो जी ठीक है। इस पे किसी को सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? जी किसी को ये स्टोरी के माध्यम से? ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी हमें तो इनसे ये सीख पहले तो मतलब सीखना चाहिए कि हमें पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये जब सिचुएशन आए तो यहाँ पर महाराज जी बताते हैं ना, तो मैं मेंटली प्रिपेयर मतलब होने की तैयारी करने लगे थे। जैसे इनकी वाइफ जाने वाली थी तो वो 2 दिन बोल रहे थे 3 दिन में जाने वाली है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि मैं उस परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाऊं। तो हमें यहाँ लेसन मिलता है कि हमें भी हमारा कोई आसपास जो चहीता है, जो भी आसक्ति जिससे तो जाने वाला है, तो उसे हम जाने से पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होना तैयार कर दे। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला। हरे कृष्ण। जी जी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है रूबी कुमारी ने बताया कि अगर कोई एडमिट होता है तो हमारी अपेक्षा क्या होती है? अगर कोई एडमिट होता है तो अपेक्षा क्या होती है कि ये बचकर अभी यहाँ से आएगा, होती है ना? यही अपेक्षा होती है ना, ये बचकर आएगा ही क्योंकि हमने इसको एडमिट किया है, बराबर है। लेकिन डॉक्टर कुछ अलग ही बोलते हैं तो उस समय फिर हम पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर माला करना तो छोड़ दो, हमारे प्यास भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, नींद भूल जाती है और हम उसी व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं, बराबर है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और हमारा पूरा फिर मनोभाव उसी में प्रवेश करता है। लेकिन आनंदराम प्रभु को जब पता चला द्वारकाधीश प्रभु से कि आपकी पत्नी तो अभी चली जाएगी, तो उस समय उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इस चीज को स्वीकार करके चलना कि हम सब लोग एक दिन मरने वाले, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिंदगी का। ये स्वीकार करके चलना कि हम एक दिन मरने वाले हैं, हम एक दिन मरने वाले हैं, हमारे डियर एंड नियर हमें एक दिन छोड़ के जाएंगे। ये रोज हमने उस दिन भी कहा था आपको, रोज हमको स्मरण करना। आप में से कितने लोग करते हैं ये फिंगर को रेखी जी, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कि जिनके साथ हम रह रहे हैं एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं इन पे अपना हृदय क्यों दे दूं? क्योंकि ये तो मुझे छोड़ के जाएंगे। मैं इनको रुकना भी चाहूँ, रुको 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 रुको, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, कहाँ जा रहे हो? तो रुकने वाला है कोई? कोई नहीं रुकने वाला। तो ये बड़ा लेसन है हम सबके लिए, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है ये इंसिडेंट के ऊपर? जी रीना सिंह ने हाथ खड़ा किया। जी हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मुझे प्रभु जी का जो है कि ये वाक्य बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी है कि उस व्यक्ति का समय आया है, वो जा भी सकता है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे समझ में आई कि उस चीज को सहने की क्षमता हमारी जो है कि स्टेबल वहां हो जाएगी, अगर हमने जो हरिनाम का शेल्टर लिया है। और क्षमा चाहूंगी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसा ही लगभग इंसिडेंट जो है कि मीना माता जी के भी जीवन में जो आया था। हालांकि हम लोग खुद भी जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि कोविड से जो है कि प्रभावित थे, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसा आया था और उन्होंने सीधे सीधे प्रभुपाद जी का आश्रय लिया
और उनका भी जो है कि ऑक्सीजन लेवल 70-80 के बीच में ही था। ये हुआ कि अभी ये अब गई कि तब गई, आईसीयू में थी वो उस समय, और लेकिन उनके आसपास भी कोई नहीं था और उन्होंने प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास किया और वो फिर चुपचाप सो गई। ये हुआ कि पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी, लेकिन फिर एकाएक सुबह उनका ऑक्सीजन का वो जो उनको आईसीयू में जो लगा था वो सब अपने आप सब हटा हुआ था और उनका ऑक्सीजन ऑटोमेटिक जो है कि मेंटेन हो गया था। हरे कृष्ण प्रणाम। ये होता है हरिनाम पे जो है कि विश्वास करने का, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण प्रणाम। कुछ गलती हो तो क्षमा करें आप। ओके, वेरी गुड। और कोई वाणी कुसुमा कुछ कहना है? ओके, नित्यानंद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे इस बात से ये सीख मिलती है कहानी से कि हमें हमें कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी, हमें वृक्ष के समान अपने भक्ति मार्ग में और हरिनाम लेने में डटे रहना है, क्योंकि ये हमें भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ऐसा ऐसा सोचना चाहिए और इस तरह से हरिनाम लेना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके, तो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, फिर हम और है ना इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्ले कीजिए। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, मैं विचार कर रहा हूँ उसको स्मशान में से यहाँ से लेके जाऊँ कि मेरे घर पे से लेके जाऊँ उसके साथ में मैं, अच्छा रात के टाइम पे मैं उसके साथ में इस तरह से बातें कर रहा हूँ कि देखो तुम जा रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, हमने क्या क्या डिसीजन भी लिया है और उसको भी समझ में आ गया कि मैं जा रही हूँ। प्रभु, ये इंसिडेंट के बाद में मेरे को समझ में आ गया लाइफ में कि मेरा भी जब मृत्यु आएगा तब तो इससे ज्यादा अपने को तकलीफ आने वाली है, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं At that time, holy name can give you such a big shelter. Coming back to, अभी आपके घर में ऐसा होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु एक चीज तो पक्का है, ये मेरे प्रॉब्लम आया मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में कोई दूसरे प्रॉब्लम आएंगे और ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि आपको हिला देगा, आपको हिला देगा, ऐसा हिला देगा ना प्रभु जी कि तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा मुझे क्या करना है। उस समय अगर आपके पास हरि नाम का शेल्टर होगा ना प्रभु, आप मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाओगे। दिस आई एम कन्विंस्ड। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी यू कैन मेंटेन इट आउट, एंड दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट प्रभु। ओके, यहाँ पर रुक जाइए, कर्मी लोग ये नहीं कर पाते। ओके, तो प्रभु जी यहाँ पर कौन सी बात कह रहे हैं? रेखा पायल बताओ जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ये समय सबके साथ आएगा, चाहे कोई भी हो, और उस समय हमें हरि नाम का शेल्टर लेना पड़ेगा और डिफिकल्टीज अलग अलग होगी। मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ और हो सकता है। ये हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, उसपे और एक चीज वो ऐड करते हैं कि अगर हमारे पास हरि नाम का शेल्टर है तो समस्या कितने भी भारी क्यों ना हो, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम हमारे माइंड को हम स्टेबल रखेंगे, है ना, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये बात ये कितने लोग ये चाहते हैं कि बड़ी समस्या आने के बाद भी मैं हमेशा अपने दिमाग को विचलित ना रखूं। सब लोग चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं, हम वही तो चाहते हैं। कोई कुछ हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो मेरा दिमाग खराब ना हो, मैं अपने दिमाग को हमेशा शांत रखूं और भगवान का आश्रय लेते रहूं, हम सब लोग चाहते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं, अगर आपने हरिनाम का शेल्टर लिया है तो आप उस समय अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। और ये कह रहे हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, ये हवा में नहीं बोल रहे हैं ये बात, ये अपने जीवन की बात कर रहे हैं कि मैंने अनुभव किया है ना। क्योंकि ये व्यक्ति को देखा है, ये भले ही अभी इनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, लेकिन इनका ये मैंने देखा है कि ये जिस चीज से कन्विंस होते हैं वही चीज ये करते हैं। और इनको अपने गुरु महाराज का भी संग काफी मिला है और बहुत सिंसियर है ये, है ना। इन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन शादी हुई, है ना, ये कह रहे हैं कि मेरे संडे के दिन शादी हो गई और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बोलते वेडनेसडे से मेरी बीबी और मैं, हम दोनों सुबह 6 बजे का ट्रेन पकड़ के मंदिर जाते थे। वो किचन में काम करती थी और मैं मॉर्निंग प्रोग्राम करके बिजनेस करने के लिए निकल पड़ता था, और ऐसे आते आते हमको 8-9 बज जाते थे। आई बात समझ में? और ये हमारा थ्रू आउट द ईयर चला। तो इनका ऐसा कहना है कि मैंने शादी इसलिए की ताकि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये पहले दिन से क्लियर थे, है ना, ये व्यक्ति जो अनुरुद्ध प्रभु है ना जी। प्ले कीजिए।
कर्मी लोग ज्यादा करके क्या होता है मालूम है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना तो प्रभु वो खोटे डिसीजन ले लेते हैं, ना तो वो खोटी आदत लग जाती है उनको, और वो खोटी आदत के अंदर वो हुकअप हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्री ये इंसिडेंट की वजह से हमारा हरि नाम के प्रति टेस्ट कन्विक्शन हमारा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। ऐसा 10 पॉइंट बता दे जाऊंगा, चलेगा ना? दूसरा, प्रभु खास करके हम लोग सब हाउस होल्डर है, या तो कोई आगे जो शादी नहीं हुआ तो शादी होने वाला है, बराबर है? एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए, ये सब लोग पहला पॉइंट लिखिए जरा। प्रभु जी ने जो बताया ना अपनी भाषा में आप थोड़ा सा लिखिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, है ना? क्या आप लिख सकते हैं? इनकी पत्नी एडमिट हुई थी, है ना? जो जो आपने सुना है स्टोरी है, तो मुझे बताना नहीं चाहिए, आप लोग सब लिखिए। और अपने कैमरा को ऑन कीजिए, श्रीति दबा शादी का शाम हमेशा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और मुझे दिखने चाहिए लिखते हुए, है ना? और सो मत जाइए कैमरा ऑफ करके। अगर इसको नींद आ रही है, झपकी आ रही है, तो सब लोग कैमरा ऑफ कर देते हैं, मुझे पता है ना, सबको दिखूंगी मैं, तो ऐसा मत कीजिए। सब लोग हैं अपने कैमरा को ऑन रखिए जी। सब लोग लिखिए 2 मिनट में ये इंसिडेंट। पहला पॉइंट लिखिए कि हरि नाम हमें संकट के समय हमारे मन को स्थिर रखता है, ये वो पॉइंट। और फिर आप स्टोरी लिखिए कि संकट के समय, मुसीबत के समय हरि नाम हमारे मन को स्थिर रखता है। हाँ, अभी सब लोग स्टोरी लिखिए, आनंदा प्रभु शॉर्ट में लिखिए, और जो जो आपने सीखा है वो लिखिए, और फिर मैं किसी को पढ़ने के लिए कहूँगा। किनका हो गया फिंगर को रेस करते रहिए, ठीक है? सब लोग लिखिए जी। विजय पांडे बोलिए, क्या लिखना है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसमें सबसे पहले तो हेडिंग आप बताएं कि संकट के समय हरि नाम हमारे मन को स्थिर रखता है। और मैं ये देखिए कि जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं कि हमने 35 सालों से मैं इस्कॉन में हूँ, हरि नाम के सहारे क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है, मेरे जीवन में। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो बताते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति के अंदर हरि नाम लाने से मेरे जो टेस्ट कैसा टेस्ट लगता है, तो हरि नाम लेने से क्या परिवर्तन लगता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को वायरस आ गया था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर द्वारा जांच करने पर भी रिपोर्ट मतलब सब तरह का जांच भी कराया गया, रिपोर्ट में किसी तरह का रिपोर्ट भी जांच में रिपोर्ट नहीं निकला उनका। आईसीयू में फिर बाद में इनका तबीयत और बिगड़ते गया, फिर इनको आईसीयू में एडमिट करने पर स्थिति और बिगड़ती गई, और ऑक्सीजन लेवल भी कम होती जा रहे थे। सारा दबाव चलाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा 3 दिन में वायरस, डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में वायरस चला जाएगा। तो उन्होंने आनंद प्रभु जी बीच में सोचे कि अब 3 दिन में क्या, तो स्थिति अब 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुकी है, अब 3 दिन बचेंगे नहीं। मन में सोच चुके कि अब पत्नी हमारी बचेगी नहीं। यदि कोई व्यक्ति 1 से 2 दिन 1 महीने में मरने वाला है, यदि हम जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति 1 से 2 महीने में मरने वाला है, और
तो यदि हॉस्पिटल में मैं रहूंगा तो मुझे, उनका बेटा भी था रघु, तो वो भी साथ छोड़ के चल जाते हैं कि नहीं मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, यदि रहते हैं तो मुझे भी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाएगा। पूरी दुनिया लोग प्रार्थना, अभी इस बात दुनिया सब जान गए थे, आनंद वृंदावन प्रभु जी की पत्नी एडमिट है, ऐसा स्थिति क्रिटिकल है, तो सारे लोग प्रार्थना करने लगे और उनको करने लगा। अब मैंने बीट बैग हाथ से छोड़कर हरिनाम लेते रहा, बीट बैग कभी वो छोड़े नहीं अपने हाथ से, जपा लगातार करते रहे। मैं मेंटलिटी प्रिपेयर करने लगा कि मेरी पत्नी, अब मुझे मेंटलिटी प्रिपेयर करने के बाद मैंने बॉडी, अपनी पत्नी के बॉडी कहाँ, घर लेके जाऊंगा या शमशान लेके जाऊंगा, ऑक्सीजन ले। ओके जी जी जी। तो ओके, आप इंसिडेंट सब बता रहे थे जी, तो सब अच्छा लिखा है। और कोई पॉइंट है मिस हो गए? रेखा कार्ड इसको ऐड करो आगे। हरे कृष्ण गुरुजी। पहले से ही आनंदवन प्रभु ने हरि नाम का शेल्टर लिया था, इसलिए हम तो लोग घर वाले का शेल्टर लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अगर कोई एडमिट होता है तो ये बचकर आएगा ही, ऐसा सोचते हैं, और डॉक्टर कुछ अलग बोलते हैं तो माला सब छोड़ना, खाना पीना छोड़ के उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। हम सब एक दिन मरने वाले हैं, हमारे नियर एंड डियर वन भी छोड़ने वाले हैं, ये सच स्वीकार करना चाहिए। जीवन में परेशानियां समाप्त नहीं होगी, सबके लाइफ में अलग अलग हिलाने वाले प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, पर हरि नाम से आत्मस्थिति स्टेबल रहेगी। समस्या कितनी भी भारी ना हो, मैं डिस्टर्ब न होऊंगा, अपना दिमाग खराब नहीं होगा और पूरा दिमाग शांत रहेगा हरि नाम के शेल्टर की वजह से। आनंद वृंदावन प्रभु को गुरु महाराज का संग बहुत मिला था। उन्होंने एक शादी के बारे में बताया कि संडे शादी हो गई तो वेडनेसडे में सुबह 6 बजे से वो ट्रेन से जाके मंदिर में सेवा करते थे। माता जी के शरीर में भी भगवान की बहुत सेवा की थी, घर के भी अर्चा विग्रह की बहुत सेवा की थी, तो वो सोचते थे कि अर्चा विग्रह के सामने उनकी बॉडी लेके जाऊं या शमशान सीधे लेके जाऊं। ऐसे परिस्थिति में हम खोटे डिसीजन लेते हैं जब हमारा हरिनाम का शेल्टर नहीं होता, तो इसीलिए हरिनाम का टेस्ट बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग को याद आ गया कि कौन सी चीज मुझे बचा सकती है? कितने लोग क्लियर हो गए हैं कि परेशानी के समय मुझे कौन सी चीज बचा सकती है? ये पहला इंसिडेंट से क्लियर है कौन मुझे बचा सकता है? तो है हरिनाम। हरिनाम हरिनाम ये हरिनाम तभी बचा सकता है जब उसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्ले कीजिए राजेश। सेकंड पॉइंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्रभु आई बी वेरी बोल्ड टुडे, मैं खुला बोलने वाला हूं। हस्बैंड एंड वाइफ जो है साथ में कितने सालों तक रहते हैं? 30 साल, 40 साल, 50 साल साथ में रहते हैं, और साथ में रहने के बाद में एक फेज आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आता है कि दोनों में से एक व्यक्ति चला जाने वाला है। दोनों एक साथ में ऊपर नहीं जाता है, अनलेस अनटिल दोनों प्लेन क्रैश हो गया, साथ में एक्सीडेंट हो गया, साथ में चला गया, बहुत रेयर केस है। लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति यहाँ पे रहता है। अभी जो व्यक्ति इधर रहता है, रजबिहारी प्रभु आया, मेरे को है ना, उनके सामने बोलने में संकोच नहीं है, लेकिन मेरे को डर ये लगता है कि कैसा बोलूंगा। बट एनीवे आई हैव ओके। प्रभु योर परमिशन इज देयर ना? I absolutely no problem, Prabhu. You can sit because you know me everything. So anyway, no problem. Okay, now प्रभु जी, एक लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा आपकी लाइफ में कि दो में से एक व्यक्ति चला जाएगा, एक व्यक्ति जाएगा, और वो जो व्यक्ति गया है उसको जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको बाय फोर्सिबली मटेरियल नेचर उसको खींच करके लेके जाएगा। उसको जाना नहीं है तो भी जाना पड़ने वाला है, और जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसको भी उसको छोड़ने की इच्छा नहीं है तो भी उसको छोड़ना पड़ने वाला है। करेक्ट? जब भी ये इंसिडेंट बनेगा आपकी लाइफ के अंदर प्रभु, और वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आने ही वाला है, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। ज्यादा करके यहाँ पे जवान लोग हैं तो ये बोलोगे अभी हमारे को विचार करने का नहीं है। मैं अभी 60 साल को हो गया था। आई एम रियली थिंकिंग ऑन दिस पॉइंट सो सीरियसली।
प्रभु अगर आपकी जो है अंदर अटैचमेंट रहेगा ना, तो आपका वो अटैचमेंट आपको कृष्णा भक्ति बराबर सिंसियरली करने में रुकावट आ जाएगी। आप उसका विचार ज्यादा करोगे, जो व्यक्ति चला गया है उसका विचार ज्यादा करोगे और कृष्णा का विचार कम करोगे, और माया आपको उस तरह से ट्रैप करके आपको कृष्ण भक्ति से निकाल करके आपको खींच करके लेके जाएगी। दिस इज अ ट्रैप ऑफ माया। एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि प्रभु जब वो दो में से एक व्यक्ति चला गया है तब उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। इट इज नॉट सो इजी प्रभु। राजन, ओके, तो प्रभु जी ने यहाँ को बहुत बड़ी चीज बात बताई है, तो सब लोग इसको नोट कीजिए। अगर पति पत्नी में से कोई एक चला भी जाए तो अगर जिसके पास हरिनाम का शेल्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जिसके पास शेल्टर नहीं है वो तो फिर 12 दिन रोते ही रहेगा और हमेशा उसको याद करता रहेगा या करती रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखिए कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उसका भक्ति वो चला रहे, है ना। मुझे याद है कि जब मैं हरे कृष्णा का काउंसलर था तो एक लेडीज ने फोन किया था कि मैंने मेरे घर में लड्डू गोपाल को कपाट में बंद करके रखा है। मैंने उनको पूछा कि क्यों आपने लड्डू गोपाल को कपाट में बंद रखा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की है, लेकिन कोरोना में क्या हुआ, मेरे पति को कोरोना हो गया और उसको छीन लिया भगवान ने, तो आज से मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगी, ये कुछ काम का नहीं। तो क्या होगा, इस लेडी का आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? समझ में आ रहा है ये चीज? बहुत बहुत ये ऊंची चीज है। ये आपको कहाँ पर सेमिनार में सुनने को नहीं मिलेगा कहीं पर। ये जो दुनिया में जिसने इसको अपने अभ्यास किया है ना वही व्यक्ति बता सकता है ये सब चीजें, है ना। ये सब चीजें कोई आपको अखबार में या आर्टिकल में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को इनका क्लासेस सुना रहा हूँ 2 साल के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप और आगे बढ़ के सिंसियर बनने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आनंद प्रभु का थोड़ा समय देते हैं, ठीक है जी। प्ले कीजिए। टेक माय वर्ड्स, मैंने इतने केसेस देखे हैं, हस्बैंड वाइफ में से एक व्यक्ति चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हट्टा गट्टा व्यक्ति है, तो भी 6 महीने के बाद में वो भी ढुलक जाता है, बिकॉज ही cannot bear it, सेपरेशन। ठीक है, उसके प्रति उसका वफादारी है, लेकिन पाया क्या, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको मेरी गरज है कि नहीं, उसको कुछ जरूरत है कि नहीं, वो मैं मिल सकता हूं या वो मुझे मिल सकती है, कुछ नहीं, खत्म इस खत्म। और यहाँ पे मैं रहूं तो उसको भी अभी वो अपना नया झमेले में चला गया है या झमेले में चली गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। करेक्ट। अभी प्रभु जी, अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है उस समय, वो शेल्टर आपके पास नहीं है, लाइफ विल बी एब्सोल्युटली मिजरेबल। ये क्या है, ओल्ड एज होम और ये सब चीज क्यों है? बिकॉज बेसिकली द मेन रीजन इज दे कैनॉट गेट दैट सेपरेशन। हो गया ना वो सेपरेशन, दे कैनॉट बेयर इट, सो दे वांट सम कंपनी, एंड दैट इज द रीजन। Now I'll be speaking very seriously. What is an ideal household life and how Harinam can help you out? Ideal household life means क्या होता है? भी बहुत ये सब चीज कोई बोलता नहीं है, but I'll be very bold enough to speak it out. मेरे बंद करें ना, मैंने ख्याल से गड़बड़ कर दी। आते ना वो बजट है ना प्रभु जी, तो बजट के पहले स्टॉक मार्केट में थोड़ा गड़बड़ होता है। परसों बजट है ना, after 35 years for the first year in my life, I am not there in Mumbai on my budget day. मैंने नक्की किया मेरे को अभी जाने का है, बजट में रहने का ही नहीं है, मेरे को अभी बहुत हो गया, अभी ज्यादा तो जाना। तो मैंने रघु को बोल दिया, वो तो मेरे को टेलीफोन भी मत करना भाई, जो होने दो उधर। लेकिन अभी से वो टेलीफोन से होने का चालू हो जाता है, क्या लगता है। What I was talking?
नाउ आइडियल हाउस होल्ड लाइफ, अभी आइडियल हाउस होल्ड लाइफ क्या है? प्रभु जी, let us accept it out. We could not maintain the highest standard of spiritual life. Our anarthas are really haunting us. And that anarthas are haunting us so much that because of that haunt, our spiritual life becomes very disturbed. And because it becomes very disturbed, it is better to have some in-between route. राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं, हाउस होल्ड लाइफ इज अ डिटोर, घूम के आने का रहता है, लेकिन आने का लाइन में, लेकिन वो सीधी लाइन जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए घूम करके आते हैं हम लोग. नाउ बिकॉज वी कुड नॉट मेंटेन इट आउट. नाटकबाजी मत करना, हम लोग सब ऐसे हैं. कोई बोल सकता है कि मेरा तो अगर तो शादी करने का मतलब ही क्यों करने का, ये सब झमेला क्यों लेने का? इनके जैसा नहीं रहे, झमेला क्यों ले रहे हम लोग? हम नहीं रह पाते इसलिए हमको राधा डिटोर करके घूम करके जाना था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उधर फंस जावे. A ideal household life is that household life where husband and the wife, both of them, are very clear that I have a weakness and you also have a weakness. Both have the weakness, and that weakness is becoming a big stumbling block in our Krishna consciousness. It's becoming a big stumbling block. So we have to see to it that some serious solution has to be coming up. अगर वो solution बराबर नहीं आया तो हमारे spiritual life में बहुत बड़ा disturbance आ जाता है. वो disturbance नहीं आने के लिए हमने शादी किया है. Everybody agrees or not? अभी अगर हमने कृष्णा को बराबर सेंटर में रख करके बराबर सेंटर में रखा है, नाउ सेंटर में रखने का उसका भी फॉर्मूला है. कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर में रखा है. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें इंग्लिश में कही, तो आपको शायद समझी नहीं होगी, इसके लिए मैंने रोका यहाँ पर. तो मुझे कहा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं और तुम्हारे अंदर भी कुछ कमियां हैं. तो इसके लिए इस कमियों के कारण हमारी कृष्ण भावना में रुकावट बनती जा रही है, और इस रुकावट को दूर करने के लिए हम दोनों ने शादी की. तो ये उनको कहना था. ठीक है, कि इंग्लिश में कहा तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसके लिए मैंने हिंदी में अनुवाद किया कि हस्बैंड और वाइफ शादी करते, दोनों में अपने कमियां हैं, अपने अपने कमियों को पूरा करने के लिए वो एक साथ आते हैं, लेकिन ये कमियां पूरी होने के बाद उसको क्या करना होता है, भक्ति करनी होती है. लेकिन आमतौर पर ये करते नहीं है, भक्ति के बजाय और हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं. जी, प्ले कीजिए. यानी पूरी तरह से इन एंड आउट यू आर वेरी वेरी क्लियर, कृष्णा इज माई एवरीथिंग. ये दूसरा जो कुछ भी कर रहा हूं कृष्णा को बीच में रख करके करने वाला हूं. अभी वो रखने के बाद में हमारा जो कुछ भी वीकनेस है, वो वीकनेस को हम थोड़ा सेटिस्फेक्शन देते हैं. कुत्ता बहुत भोंकता है और अपने को बहुत हैरान करता है, और हमको काम भी करने के लिए वो नहीं होता है. वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट अवर सेल्फ इनटू अवर वर्क, और कुत्ता भोंक करके हमको बहुत डिस्टर्बेंस देता है. तो वो कुत्ते को हम एक रोटी खिला लेते हैं, और वो रोटी खिलाने के बाद में वो कुत्ता शांत हो जाता है, तो हम काम कर सकते हैं. उसी तरह से हमारा सेंसेस हमको इतना हैरान करता है और हम बराबर फोकस ही नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है हमारा सेंसेस को थोड़ा फूड दे देते हैं, थोड़ी इंद्र तुप्ति देते हैं. इंद्र तुप्ति इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर प्योरिफिकेशन. ये समझ लो बाबा. मजा मस्ती करने के लिए शादी नहीं किया है, शुद्धिकरण करने के लिए. जी, तो यहाँ पर उन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया. अभी कौन मुझे बताएगा क्या समझाना चाह रहे थे कुत्ते का एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं, इसलिए मैंने रुका है यहाँ. जी बताइए, कुत्ते का एग्जाम्पल देकर ये क्या समझाना चाह रहे हैं? जी बताइए. जी, राजेश चौधरी. हरे कृष्ण गुरु जी. गुरु जी वो कहना चाह रहे हैं कि जो इंद्र तृप्ति हमें यहाँ करनी है वो प्योरिफिकेशन के लिए है, ना कि हमें एंजॉयमेंट के लिए. हाँ, लेकिन वो कुत्ते का एग्जाम्पल क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, कुत्ते का एग्जाम्पल देते हैं वो, कहते कुत्ता भौंकता रहता है कुत्ता, तो उसको हम शांत करने के लिए एक रोटी डाल देते हैं, वो शांत हो जाता है. ऐसे ही हमारा जो मन है वो बहुत बेचैन रहता है. तो ये आपको बताना है कुत्ता क्या है, वो रोटी क्या है. हाँ, कुत्ता हमारा मन है,
रोटी इंद्र तृप्ति है। तो क्यों हम देते हैं इंद्रिय तृप्ति थोड़ी बहुत, कि उससे हम ये सीख जाए कि ये इंद्रिय तृप्ति मुझे बहुत परेशान कर रही है या फिर बहुत दुख दे रही है, या फिर इंद्रिय तृप्ति को करने से ये शुद्धिकरण के, ठीक है, ये शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पर कुत्ता एक्चुअली मैं हूँ और वो रोटी हमारी कोई तो इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा है, इच्छा है। तो अभी मैं वो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन पूरी करने के बाद मुझे क्या करना है? 2 रोटी 4 रोटी करना है क्या? नहीं, 2 रोटी 4 रोटी नहीं करना है। वापस हमको यूटर्न लेके भजन में लग जाना है, ठीक है। मैं रोटी दे दी तो मेरे बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन अभी तुमने रोटी खा ली, अभी शांत बैठो, कुत्ते मुझे माला करने दो। क्लियर है? क्लियर है बात? हमारा कुत्ता है वो रोटी मांगेगा जी, समझ। किसी को डाउट है कि शायद ही आप क्लिक होगा? मुझे लगता है कि मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का, आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो हम सब लोगों को कुत्ता मांगता है कि नहीं? मांगता है कि नहीं? मांगता है, मांगता है। डबल रोटी भी बहुत सारी चीजें मांगता है। ठीक, ओके, प्ले कीजिए। के लिए शादी किया है। अभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लाइफ के अंदर इस तरह से आना चाहिए कि अगर हमने कृष्णा को बराबर सेंटर में रख करके हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते गए, उसमें चांसेस है प्रभु किधर किधर जो है फंसते भी जाएंगे, लेकिन कृष्णा ने हमने सेंटर कृष्णा को रखा है तो वो वापस कृष्णा को मदद करके बाहर भी निकालते जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाएगा और कृष्णा को बराबर पकड़ करके करेंगे तो एक फेस पक्का आता है। ये मेरा हार्ड कोर अभी कन्विक्शन आ गया है। एक फेस तुम्हारे लाइफ के अंदर पक्का आता है और वो फेज ये आ जाता है कि एक बार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो कृष्णा एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन देता है व्यक्ति को, क्योंकि आपने कृष्णा को सेंटर में रख करके किया है ना, तो कृष्णा आपको एक सुंदर रियलाइजेशन देता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों सिंसियर है तो दोनों को एक रियलाइजेशन देता है, और वो रियलाइजेशन ये देता है which I was very happy to hear from my wife प्रभु। मेरी पत्नी जब एकदम वो डेथ बेड पे थी ना, तो मैंने बोला उसको कि भाई अभी तुम जा रही है, तो उसने अपना वेंटिलेटर निकाला, मेरा पाँव पकड़ा और बोला कि हम 30 साल से साथ में, हम लोग 33 ईयर्स हम साथ में मिलने से बाद में, तो मैंने जो तुम्हारे साथ में जो भी भूल किया है, मैंने जो कुछ भी गड़बड़ किया है, मुझे माफ़ कर देना। मैंने भी उसका पाँव पकड़ा, बोला कि मेरे को भी माफ़ कर देना, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू प्लीज़ गो अहेड, तुम चली जाओ। और मैं बाहर जा करके अभी मैं और जपा करता रहता हूँ, और मैं जपा करते वक्त कृष्णा से यही याचना करूंगा कि तुमको एकदम टॉप डेस्टिनेशन दे दे, तुम मेरे वजह से इधर मत आना। फिर मैंने बोला कि मेरा तो तुमको बोलता, लेकिन तुम्हारा लड़के के लिए तेरा अटैचमेंट रहेगा ना, वो अटैचमेंट तेरे बीच में नहीं आना चाहिए। तो उसने बहुत क्लियर मेरे को उस समय बताया कि मेरा उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे से जितना हो सके उतना किया है, और मैं अभी कृष्णा को ये बोलता हूँ, कृष्णा मैंने जो कुछ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लिया है, अभी आगे तुम और वो दोनों संभालो, मैं निकल जाती होगी, मेरा काम खत्म हो गया है, अननेसेसरी में लटक करके क्यों रहूं मैं यहाँ पे। Now the most important thing which I really appreciate, Prabhu, from that day onwards I really have so much respect for my wife. थोड़ा खुला बोलता हूँ प्रभु जी। उसने मुझे बोल दिया, तुमने मेरा भोग किया, मैंने तुम्हारा भोग किया है। वो भोग करने के बाद में इतने साल हम साथ में रहे भी हैं, इतने साल साथ में रहे, लेकिन हमने कृष्णा को साथ में रखा है। कृष्णा को साथ में रखते रखते जो है हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज पूरी करने की पूरी कोशिश किया है। मैं भी तुम्हारे प्रति पूरी तरह से वफादार रही हूँ और तुमने भी मेरे तरफ पूरे वफादार रहे हैं, लेकिन एक कन्विक्शन तुमको भी आना चाहिए और मुझे भी अभी कन्विक्शन आ रहा है, और वो ये है कि हम 30 साल साथ में रहने के बाद में भोग किया, इंद्र तृप्ति किया,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर किया, ये सब करने के बाद में अभी ये क्लैरिटी आ रही है, कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है। खाली ये थोड़ा ये भोग में जो है इतना अंदर फंसना पड़ा। और फाइनली तुमने भी मेरे लिए पूरी कोशिश की मुझे खुश रखने के लिए, और मैंने भी पूरी कोशिश किया तुमको। कृष्णा जी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है वो आनंद को बता रहे हैं। कौन मुझे बताएगा? सिंगापुर एक्सपी जी। तो यहाँ पर अभी हम अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, 30 साल अपना मैरिड लाइफ के बारे में। ये सिंगापुर एक्सपी जी। जी ओके, मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ बोलो। जी, उन्होंने बताया कि अब हम हस्बैंड एंड वाइफ 30 साल 35 साल साथ में रहते हैं, तो दोनों को, और कृष्णा जब हमारा सेंटर होता है तो हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव आता है कि हमने एक दूसरे का भोग किया। और अगर पति पत्नी भक्त होते तो में यहाँ पे आनंद नहीं है, यहाँ पे किसी भी नहीं है, तो ये रियलाइजेशन उनको लास्ट में होगा। आवाज कट पड़ रहा है हमारा, तो ओके। तो राकेश कुमार आप बताइए। हाँ, सुषमा नेगी, तुम बताओ। सुषमा नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारा ये होता है रियलाइजेशन कि हाँ, मतलब हमें मतलब कृष्णा की तरफ उसको सेंटर में रखे पूरा, मतलब बहुत सी चीजों में कोई भी वो नहीं है। प्रभु जी ये क्या हमें बताना हो चाह जाता रहे थे? प्रभु जी कुछ बता रहे थे ना, अपने पत्नी को कुछ कह रहे थे, दोनों वेंटिलेटर पे थे, तो वेंटिलेटर निकाल के क्या कहा उसके पत्नी ने कि मैं जा रहा हूँ अभी, है ना, तो इस हम दोनों साथ में रहे, तो मैं भी बहुत अपराध किए हमारे प्रति, तो अभी वो पाँव छू रही थी, सेंटर पे थी वो, है ना, और प्रभु ने भी उसके पत्नी के पाँव छू कर कहा मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ी, मुझे भी माफ करो। और उसके बाद फिर आनंद वृंदा प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि 30 साल रहने के बाद हम एक साक्षात्कार आना चाहिए हम लोग को। क्या वो साक्षात्कार था बताइए? वही तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। जी सुजाता। हाँ पत्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो ये साक्षात्कार लिया कि हम इतने साल रहने के बाद बावजूद भी सारी इंद्रिय तृप्ति किए हैं, सभी सारे भोग किए हैं, ये पता चला कि इनमें से कुछ भी सुख नहीं है, यहाँ से कभी कोई सुख नहीं है। दोनों को ये अनुभव होना चाहिए कि कुछ मजा नहीं है, कुछ मिला नहीं जिंदगी में। 30 साल रहने के बाद ना तुम खुश हो पाए मेरे से, ना मैं खुश हो पाया तुम्हारे से, तो 30 साल के बाद साक्षात्कार आना चाहिए। कितने लोगों को ये साक्षात्कार है तुम्हारे ग्रुप में? हाँ जी, कितने लोगों को यह आया है साक्षात्कार कि हम साथ में रहे, ना तुम खुश रहे ना मैं खुश रहे, हम दोनों भी एक दूसरे का बहुत भोग किए लेकिन कुछ नहीं मिला। आउट ऑफ 70 केवल 15 ही लोग हैं, तो बाकी के लोगों को लगता है कि अभी भी मजा है। ऐसा लग रहा है आपको अभी भी मजा है? तो फिर आप फिर और भी आपको एक साथ रह के झगड़े करने पड़ेंगे लगता है। जी 20 लोग हैं, 24 लोग हैं। हाँ अभी बढ़ेंगे, तुरंत हो गए 28 30। ओके ठीक है, 30 लोगों को ये पता है साक्षात्कार की हाँ एक दूसरे के साथ रहकर भी कुछ फायदा नहीं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट जी प्ले कीजिए। जी राजेश प्रभु गुरु प्ले जी, कीजिए। आवाज नहीं आ रही।
गुरुजी आवाज नहीं आ रही, कीजिए। मैं दोबारा से लोड करता हूँ, गुरुजी रुकिए। अच्छा ठीक। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आशा रखी थी, एक मिनट वो हम दोनों को मिला नहीं है। अभी ये कन्विक्शन के साथ में जब हम अभी अगर कृष्ण भक्ति के अंदर अभी बराबर फोकस करके आगे जाएंगे, तब हमको समझ में आना चाहिए, कृष्णा, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस, आई एम कंप्लीटली कन्विंस, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर एंजॉयमेंट, दिस इज द प्लेस फॉर पनिशमेंट। ये जगह मजा करने के लिए नहीं है, ये जगह पनिशमेंट के लिए है। और आई कैन नॉट बी एंजॉयर, प्रोपराइटर और कंट्रोलर। What you have said is Jivera Swarupa Krishna and Nitya Das is a reality. ये लाइफ की रियलिटी है। ये हमने खाली भोग करने की कोशिश किया, लेकिन कस में अंत में कुछ भी नहीं निकला। अभी हम उसमें भी कहां पर भी तुमने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हम कहां पर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको, और उन्होंने मुझे इतना सुंदर बताया कि तुम थोड़ा अंदाजा लगाओ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी थी, तुम मेरे साथ में नहीं रहते थे, तो हमने कृष्णा को बीच में नहीं रखते थे, तो प्रभु ये हार्ड कोर रियलाइजेशन हमको नहीं आता था, हार्ड कोर कन्विक्शन नहीं आता था हमारे लाइफ के अंदर कि कृष्णा के सिवा दूसरा कुछ मजा है ही नहीं इधर। हमने तो भोग करके आया है, हमने देख लिया है, बच्चा मफत के नहीं आया है, मजा मस्ती किया तभी बच्चा आया है, ऊपर से पटक करके नहीं आया है, सब देख करके आया है। ये करने के बाद में भी समझ में आ गया कि अभी कुछ मजा नहीं है। लेकिन एक चीज है कि तुम भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हारे से खुश नहीं होने वाली, तुम मेरे से खुश नहीं होने वाला है। लेकिन हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करते जाएंगे, जिससे कृष्णा हमको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे देवे, ज्यादा कन्विक्शन और क्लैरिटी देवे। वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट ओनली फॉर कृष्णा। और फिर उन्होंने एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा बोला, विच आई फील सो हैप्पी, कि मैं भी कृष्णा को प्रार्थना करती हूँ और आप भी कृष्णा को प्रार्थना करो कि मेरा भी ये भौतिक दुनिया में आखिरी शादी होनी चाहिए, और तुम्हारा भी ये भौतिक दुनिया में आखिरी शादी होनी चाहिए। तुमने मेरा भोग करके कन्विक्शन आ गया, मैंने तुम्हारा भोग करके कन्विक्शन आ गया, ये दुनिया में मजा नहीं है, तुम भी आगे निकल जाओ और मैं भी आगे निकल जाती हूँ। Let us go together. Let us go on our own path in a very, very proper Krishna conscious way. Let us go ahead. Prabhu, I understood one thing very clearly. This is the meaning of household life. This is the meaning of household life. मरने वाले हैं यार, क्या बातें करते हैं यार, मारी पत्नी ने, मारो बच्चों ने, मारा पति ने, बद्दू छूटी जवानों से। क्लैरिटी ये है हमारी लाइफ के अंदर, ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। हम साथ में हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए, और ऐसा मदद हम एक दूसरे के लिए कर लेवे कि जिससे वो भी वापस इसके इधर आना नहीं चाहिए और मैं भी इधर से जाना वापस नहीं आना चाहिए। एक दूसरे की मदद की वजह से हार्ड कोर कन्विक्शन आ जाना, कन्विक्शन से कन्विक्शन इज ऑल्सो लूज वर्ड, हार्ड कोर रियलाइजेशन ही आ जाना चाहिए। मजा है ही नहीं यहाँ पे, मजा है ही नहीं, क्या बातें करें यार। फिर आवाज चला गया गुरुजी, एक पॉइंट उसको, हरे कृष्णा, हाँ उसको बंद कीजिए। ओके जी।
तो सबको मेरा आवाज आ रहा है? तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, लेकिन रुकने से पहले कुछ चीज बताने जा रहा हूँ कि प्रभु जी ने यहाँ पर 2 पॉइंट कवर किए, और यहाँ पर जो प्रभु जी बात कर रहे हैं ना, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कृष्ण भक्त है। आई बात समझ में? इस चीज को आप नोटिस कीजिए, नहीं तो आप कुछ उसको और समझेंगे कि तभी साक्षात्कार होगा जब हस्बैंड वाइफ दोनों भी भक्त हैं और दोनों भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब जाके वो जिम्मेदारियां पूरी होती है और तब जाके साक्षात्कार आता है। क्लियर है? अगर पार्टनर एक भक्त है, दूसरा भक्त ही नहीं है, तो क्या होगा? ये मैच होगा चीज कभी जिंदगी में? दूसरा व्यक्ति तो बोलेगा मैं तुम्हारा मजाक करूंगा या मजाक करूंगी, वो पहले वाला व्यक्ति बोलेगा मुझे कृष्ण चाहिए, तो मैच होगा क्या? बिल्कुल मैच नहीं होगा ये चीज, बराबर है ना? तो ये भी हमको समझना चाहिए इसमें। ओके, तो इसके लिए जितने एक्चुअली प्रभु जी क्लास उन लोगों को दे रहे हैं जहां पर कोई भी भक्त अभक्त नहीं है, सब लोग भक्त है। और ये क्लास प्रभु जी ने तोता गोपीनाथ के सामने दिया था, जगन्नाथपुरी में ये क्लास दिया है। इतना सुंदर क्लास है कि ये 2 ही पॉइंट हमने कवर किए हैं। तो कल भी हम यही लेक्चर लगाएंगे और 2 पॉइंट कवर करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सुन के? अच्छा लग रहा है सबको? कुछ चीजें बहुत पता चल रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो कुछ चीजें हमको पता चल रही है लाइफ के बारे में कि 30 साल शादी होने के बाद क्या साक्षात्कार आना चाहिए, और अगर कोई एडमिट हो जाता है क्या हमारा मनोभाव होना चाहिए। इतना सुंदर सुंदर बातें अनुभव से बहुत बता रहे हैं प्रभु जी। कोई शास्त्र का कोई बात नहीं है यहाँ पर, बस अपना अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। मोनी कुमारी कुछ कहना है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे एक पॉइंट था कि पति पत्नी में से दोनों में से किसी एक को जाना ही जाना होता है, लेकिन जो रह जाता है, तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे कि वो उन पे माया हावी हो जाती है और वो छोड़कर चले जाते हैं, माया उनको खींच कर लेके जाती है। पर यहाँ पे आपने बताया कि हरि नाम लेने से हमें डिटरमिनेशन यहाँ पे हमको हिम्मत में देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग आप वो कुछ और बता रहे थे, इसलिए ठीक से लिख नहीं पाई। क्षमा करें गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जी, तो ये आखिरी सवाल लेता हूं मैं। तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि कोई भी एक व्यक्ति चला जाता है तो ही वो कृष्ण भावना का आश्रय ले सकता है ना? लेकिन वो तो तभी आश्रय ले सकता है जब उसने अपनी जिंदगी में इसका अभ्यास किया होगा। अगर अभ्यास ही नहीं किया है तो फिर ये असंभव है। ठीक है, असंभव है। तो इसके लिए भक्त मैंने देखा है कि भक्त पत्नी भी अगर छोड़ के जाती है ना, तो भक्त पति डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको हरिनाम का शेल्टर नहीं है। और भक्त पति भी छोड़ के गया तो भक्त पत्नी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो भी दूर चली जाती है भगवान से, भक्ति से। तो इसके लिए इसको अभ्यास चाहिए, सिंसियर भक्तों का संग चाहिए, तभी होगा ये, नहीं तो इतना आसान नहीं। कोरोना में काफी लोगों ने माला भी छोड़ दी थी, दीक्षित भक्तों ने भी माला करना बंद किया था, बहुत सारी चीजें हो गई। क्योंकि परीक्षा की घड़ी में पता चलता है कि मेरा मन किस में लगा है, कृष्ण में लगा है या परिवार में लगा है। अभी तो सब लोग कहेंगे कि मेरी माला हो रही है क्योंकि मेरे साथ पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सास ससुर सब है, लेकिन इनमें से कोई चला जाएगा तब हमारी परीक्षा होगी कि मैं सही में कृष्ण का आश्रय लेती हूँ या फिर मैं रो रो के बस केवल आंसू गिराते हुए कोने में बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ। तो ये चीज हमको समय ही बताएगा, मुझे और आपको। ठीक है, तो इसके लिए आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। आज सुबह बहुत लोग आए थे, 70 लोग आए थे जपा करने के लिए, 90-100 लोग आए थे, लेकिन 70 का आंकड़ा कंटिन्यू था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जपा को सीरियसली ले लीजिए अपने जिंदगी में। देखो, ये जपा ही ऐसी चीज है जो हमें बचा सकती है आपातकालीन परिस्थितियों में, नहीं तो हम बहुत बेहाल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मोनी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी रोही माता जी हरे कृष्ण रवि माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के प्रणाम चरणों में कोटि कोटि दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कपिला माता जी दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रीति माता जी दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री वैष्णव। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।